नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आज भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। हम संपूर्ण भारतीय नदी तंत्र पढ़ेंगे आज एक ही वीडियो में। तो मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले बता देता हूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो ऑक्सफोर्ड क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र। तो भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो उत्तर भारत की नदियां, एक है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों को हम बोलते हैं नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स, और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बोलते हैं हम पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स। फिर बात करेंगे नॉर्दर्न या फिर उत्तर भारतीय नदियों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं हम गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और फिर बात करें पेनिनसुलर इंडियन रिवर की, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो वो उनमें उसका भी दो भाग है। कौन कौन से हैं? एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो पहले हम बात करते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग से क्या तात्पर्य है? तो पंचप्रयाग है एक पवित्र भूमि। और प्रयाग का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ दो नदियाँ मिलती है वहाँ प्रयाग का निर्माण होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? सतपथ ग्लेशियर बोलते हैं, और इससे निकलती है अलकनंदा नदी। आगे हम पंचप्रयाग के बारे में पूरा पढ़ें तो यहाँ से देखिए, ये बद्रीनाथ या फिर सतोपत ग्लेशियर है, इससे ये अलकनंदा नदी निकलती है नीचे की साइड। ये अलकनंदा नदी निकल रही है। और यहाँ पे केदारनाथ है। केदारनाथ से कौन सी निकलेगी? ये निकलेगी मंदाकिनी। ये यहाँ से मंदाकिनी आ रही है। और यहाँ ये गंगोत्री है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, ये भागीरथी यहाँ से निकलेगी। फिर बद्रीनाथ के अंदर धौली गंगा ये आके मिलेगी यहाँ। बद्रीनाथ के अंदर नहीं, अलकनंदा के अंदर मिलेगी ये। और इस पॉइंट को, यहाँ मिलन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। फिर आगे बात करें, अलकनंदा आगे निकलेगी और इसमें नंदाकिनी नदी जुड़ेगी आके, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी मिलेगी इसमें अलकनंदा में आके, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम कर्ण प्रयाग। फिर आगे बात करें मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी जब बद्रीनाथ से मिलेगी तो इसे बोलेंगे हम रुद्र प्रयाग। और फिर भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलेगी तो इसे हम बोलेंगे देवप्रयाग। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, तो इसे बोलेंगे हम विष्णु प्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी जुड़ेगी तो बोलेंगे इसको नंद प्रयाग। नंदा से नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी जब मिलेगी अलकनंदा में तो इसे बोलेंगे कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगी तो इसे बोलेंगे रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा में भागीरथी मिलेगी तो इसे बोलेंगे देवप्रयाग। और यमुना और गंगा के मेल कहाँ होता है? ये होता है प्रयागराज में। आगे हम बात करें गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम की, तो यहाँ इस मैप में देखिए, ये है यहाँ से यमुना, ये यमुना निकल के यहाँ पर आ रही है। और फिर ये यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको मैंने यहाँ समझा रखा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकल रही है यहाँ से, और यहाँ पे बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है। ये दोनों मिलती कहाँ है? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। और फिर आगे निकलती है देवप्रयाग के आगे, इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा प्लेन से निकलती है और कहाँ? हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार के बाद इसका नाम गंगा कर दिया जाता है। आगे बात करें तो यहाँ देखिए, ये जैसे ही निकलेगी आगे गंगा, तो गंगा में पहली इसकी सहायक नदी है, वो है रामगंगा। रामगंगा के बाद यहाँ से यमुना निकलती है, यमुना आती है यहाँ से, और ये मिलती है इसके बाद। और फिर बात करें, सबसे बड़ी बात करें तो ये यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फिर आगे बात करें तो गोमती आके मिलती है, गोमती के बाद मिलती है इसमें घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक, घाघरा और गंडक के बीच में यहाँ नीचे से सोन नदी आती है, ये सोन नदी आके मिलती है इसमें। और फिर गंडक के बाद आती है कोसी, और कोसी के बाद आती है यहाँ से महानंदा। महानंदा और कोसी के बीच से एक इसकी नदी फटती भी है यहाँ से, इसको छोड़कर भी जाती है, वो है हुगली, गंगा की असहायक नदी, डिस्ट्रीब्यूटरी। इनको ट्रिब्यूटरी रिवर्स बोलते हैं। और यहाँ ये हुगली है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। यहाँ पर आपको बाएं से दाएं का क्रम पूछा जा सकता है, तो ये देख लीजिएगा आप।
आगे हम बात करें कि हुगली इस नदी से कहाँ अलग होती है गंगा से, तो ये कौन सी जगह पे होती है, ये वेस्ट बंगाल में होती है। फर्रक्का नामक स्थान पे अलग होती है। और छोटा नागपुर पठार से होकर ये आगे जाती है। आगे हम बात करें गंगा की, तो गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये है 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। कौन से स्टेट से निकलती है, तो ये उत्तराखंड से निकलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। फिर बात करें प्लेस की, तो गोमुख के निकट, गोमुख के निकट से निकलती है। ग्लेशियर कौन से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे बात करें गंगा कौन कितने स्टेट से होके गुजरती है, तो ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला इसे, तो ये मिला 4 नवंबर 2008 को। और गंगा की एकमात्र असहायक नदी डिस्ट्रीब्यूटरी, तो वो है हुगली। आगे हम बात करें कि हुगली नदी जो गंगा से निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, हुगली की सहायक नदियां कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हुगली की सहायक नदियों की बात करें तो एक तो है दामोदर, एक है रूपनारायण और एक है कांगसाबती। फिर दामोदर की बात करें, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, तो वो है बराकर, बराकर नदी। फिर आगे बात करें गंगा के बाएं तट की, तो गंगा के बाएं तट पर कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसको आप ट्रिक से याद करेंगे, R GGKM, R GGKM। फिर दाएं तट की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है यमुना, सोन, कर्मनासा और पुनपुन। आगे हम बात करें कि कौन सी कहाँ मिलती है, तो गंगा में सोन नदी कहाँ मिलती है, तो ये पटना में मिलती है। फिर गंगा में रामगंगा कहाँ मिलती है, तो ये कन्नौज में। और गंगा में यमुना कहाँ मिलती है, तो ये प्रयागराज में। और गंगा और गोमती का मिलन होता है गाजीपुर में। फिर बात करें कि गंगा की पहली सहायक नदी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है रामगंगा। आगे बात करें कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो वो है यमुना। और गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, तो वो है कानपुर। आगे बात करें कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा, वहाँ सुंदर नामक पेड़ों की अधिकता है, डेंसली ग्रोन सुंदरवन ट्रीज। फिर आगे बात करें गंगा का माउथ मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। मुहाना या फिर माउथ उसे बोलते हैं जहाँ जाकर नदी खत्म हो जाती है, उसके आगे नहीं मिलती नदी। तो ये देखें, यहाँ से गंगा नदी आके यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ये मुहाना, माउथ होता है इसका। आगे हम बात करें यमुना नदी की, यमुना रिवर की, तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और इसकी चोटी बंदरपूंछ चोटी से, बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ चोटी है, वहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ पीक से। फिर बात करें यमुना की सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज की, तो वो कौन कौन सी हैं, वो एक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स और हिंडौन। आगे हम बात करें तो यहाँ से ये है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना निकलती है। और इसमें पहली कौन सी नदी मिलती है, तो ये टोन्स मिलती है। और फिर मिलती है इसमें हिंडन। और फिर यहाँ से दाएं छोर से मिलती है चंबल, फिर दाएं छोर से सिंध, फिर इसी छोर से बेतवा और केन। ये आगे यमुना नदी को बनाते हैं। आगे बात करें हम चंबल नदी की, चंबल रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये मध्य प्रदेश के महू के पास से, नियर महू इन MP। कौन कौन से स्टेट से होके बहती है ये, तो ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, चंबल नदी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है ये। फिर इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो ये है बनास, छिप्रा और काली सिंध और पार्वती। और छिप्रा नदी कहाँ है, तो ये है उज्जैन में। फिर बात करें, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से निकलती है ये मध्य प्रदेश से, और ये इधर जाती है। तो यहाँ पहले इसकी सहायक नदी है छिप्रा, दूसरी सहायक नदी है इसकी काली सिंध, और तीसरी सहायक नदी है इसकी पार्वती। और फिर अपोजिट छोर से दूसरी साइड से आती है इसमें बनास। आगे हम बात करें सोन नदी की, सोन रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम होता है इसका अमरकंटक से, अमरकंटक
मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करें उत्तर दिशा में बहती है, ये सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो ये सोन नदी है। इसके सहायक नदी और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है रिहंद, जोहिला, गोपद और कहर। बात करें आगे दामोदर नदी की, दामोदर रिवर की, तो इसे सोरो बंगाल भी कहा जाता है, बंगाल का दुख। बंगाल का दुख इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी के कारण वहाँ बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। आगे बात करें इसके ओरिजिन की, उद्गम की, तो ये छोटा नागपुर पठार से, फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यह है बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। तिलैया बांध कहाँ पर है? ये तिलैया बांध है बराकर नदी पर। बराकर नदी ये ट्रिब्यूटरीज, तो ये दामोदर नदी पर ही माना जाता है क्योंकि बराकर दामोदर की सहायक नदी है। आगे मैंने मैप्स लगा रखे हैं, इनको आप देख लेना। बाकी पीडीएफ में क्लियर दिख जाएंगे, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम बात करें सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो ये निकलती है आपके मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत, चाइना में पड़ती है। मानसरोवर झील से निकलकर ये भारत में कहाँ से एंटर होती है? तो दमचौक से एंटर होती है, दमचौक से प्रवेश लेती है भारत के अंदर। दमचौक से एंटर होके ये लद्दाख रेंज के ऊपर से निकल के फिर लद्दाख रेंज को काट के और जास्कर और लद्दाख के बीच से निकलती है। और फिर बाहर कहाँ से निकलती है? तो भारत के बाहर निकलती है चिल्लास से। चिल्लास से बाहर निकलकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके फिर आगे निकलती है, कहाँ? अरेबियन सी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी लद्दाख रेंज को काटती है? तो वो कौन सी काटती है? सिंधु नदी काटती है। और ये आएगा कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये बीच से भी लद्दाख और जास्कर के सिंधु नदी बहती है। अब बात करेंगे सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर और द्रास। और बात करें दाएं छोर की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, सेंगर और गिलगित। आगे बात करें पंच नदी की, पंचनंद की, तो वो है 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब की 5 नदियों को पंचनंद बोला जाता है। कौन कौन सी 5 नदियाँ? वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु घाटी का मुहाना माउथ कहाँ है जहाँ ये खत्म होती है? तो वो है अरब सागर में, अरेबियन सी में। आगे हम बात करें सिंधु नदी की ओर, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है, कैलाश माउंटेन रेंज से। ये मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर लेक से। और बोखरचू के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। बात करें तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिंगी खंबाब। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है ये कौन सी दिशा में बहती है? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। फिर लद्दाख श्रेणी को काटती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज। आगे बात करें कि सिंधु नदी का जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। इसके तहत 20% पानी इंडिया रखता है और 80% पाकिस्तान को देता है। आगे बात करें कि पूर्व नदियाँ, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो रावी, व्यास, सतलुज इज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया यूज़ करती है, 20% में आती हैं। फिर 80% में जो आती हैं वो है पश्चिमी नदियाँ, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न रिवर्स, तो वो हैं इंडस, झेलम, चिनाब। ये पाकिस्तान इनका पानी काम में लेता है, ये 80% में आती हैं। आगे बात करेंगे दोआब। दोआब क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोआब दो नदियों के बीच का भाग होता है, उसे दोआब कहते हैं। एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब। बात करें बिष्ट दोआब की, तो बिष्ट दोआब व्यास और सतलज नदियों के बीच का भाग, व्यास और सतलज नदियों के बिटवीन व्यास एंड सतलज, इनके बीच का जो एरिया है उसे कहा जाता है बिष्ट दोआब। बात करें बारी दोआब की, तो ये व्यास और रावी के बीच की जगह है, उसको बारी दोआब कहा जाता है। और रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच की जो जगह है उसे रचना दोआब कहते हैं। फिर आगे बात करें चज दोआब, तो चज दोआब चिनाब और झेलम झेलम और चिनाब के बीच के एरिया को कहते हैं चज दोआब। बात करें सिंध सागर दोआब, तो ये झेलम और सिंधु नदियों के बीच का भाग है, बिटवीन झेलम एंड इंडस रिवर।
उनकी ट्रिक की बात करें तो बिस्ट में देखिए पहले बी आ रहा है फिर आधा स आ रहा है, तो ये बी से हो गए व्यास और से सतलज। और बात करें बारी की, बारी दो आपकी ब से व्यास और रे से रावी। फिर बात करें रचना दो आपकी तो रे से रावी और च से चिनाब। और यहीं बात करें चज की तो च से चिनाब और जय से झेलम। ऐसे याद रखना, आपको ये इजी ट्रिक हो जाएगी आपके लिए याद करने के लिए। आगे हम सिंधु नदी तंत्र देखें तो ये देखिए यहाँ से ये निकलती है मानसरोवर झील से, कैलाश रेंज से ये निकलती है सिंधु, यहाँ पे आ जाती है। फिर बात करें यहाँ यहीं से सतलज निकलती है इसके पास से थोड़ी दूर से, तो सतलज में पहली यहाँ से ये व्यास है ये इसके अंदर मिल जाती है, फिर ये आगे निकल जाती है। फिर यहाँ से रावी आती है, रावी यहाँ आके चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब कहाँ से आती है, तंडी से तंडी नदी निकलती है, वो आके यहाँ पे चिनाब बना देती है, चिनाब में मिल जाती है तंडी नदी, ये चिनाब है। और चिनाब आके रावी में मिल जाती है और इधर से झेलम निकलती है, ये झेलम और तीनों एक साथ मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे सतलज आती है और ये सतलज एक साथ मिलके यहाँ पाकिस्तान के मिठानकोट जगह है, यहाँ पे ये सारी सिंधु के अंदर मिल जाती हैं, फिर आगे जाके अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती हैं। ये देखिए मैप में भी देख सकते हैं आप मैप में पढ़ लेना आप, ये मैप्स लगे हुए हैं। आगे बात करें हम झेलम नदी की, झेलम रिवर की, तो इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये होता है वेरीनाग नामक स्थान से, फ्रॉम वेरीनाग प्लेस। झील की बात करें लेक की, कौन से लेक से निकलती है, तो वो निकलती है शेषनाग झील से, फ्रॉम शेषनाग लेक। और इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो वो है पोहरू और किशनगंगा। झेलम और चिनाब कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं नियर झंग। झंग कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। फिर बात करें चिनाब नदी की, चिनाब नदी ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या है इसका, इसका है एस्किनी, चिनाब का पुराना नाम है एस्किनी। और ये एंटर कहाँ से होती है, तो ये बारालच्चा दर्रा से एंटर होती है, बारालच्चा पास से। फिर यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, सिंधु की पूछेगी सबसे, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो कौन सी है, ये चिनाब नदी है। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए ये चिनाब आ रही है इधर से, ये झेलम आ रही है, ये आके मिलती कहाँ है, ये झंग में मिलती है जो पाकिस्तान में पड़ता है। चिनाब जो नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, कौन सी, चंदा और भागा, ये जब दोनों मिलती हैं तो उसको चिनाब नाम दिया जाता है। फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, चंदा और भागा, इन दोनों को तंडी भी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए यहाँ से भागा निकली, यहाँ से चंदा निकली और ये तंडी तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं, यहाँ से ये चिनाब निकलती है। फिर आगे बात करें चिनाब रिवर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, इसे क्या बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोला जाता है। फिर बात करें रावी नदी की, रावी रिवर की, तो इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से होता है, तो ये रोहतांग दर्रे से होता है। और फिर बात करें इस पे रावी नदी पे बने डैम की, तो डैम कौन सा है, ये चमेरा व थीन परियोजना, चमेरा प्रोजेक्ट एंड थीन प्रोजेक्ट बने हुए हैं इस पे, ये रणजीत सागर डैम के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करें हम व्यास नदी की, तो व्यास नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये व्यास कुंड से होता है। व्यास कुंड कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये नदी सिर्फ भारत में बहती है, ये व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, फ्लोज ओनली इन इंडिया। ये देखिए यहाँ से व्यास निकली और ये भारत में ख़त्म हो जाती है, आगे सतलज में मिल जाती है और सतलज आगे निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। आगे बात करें यह सतलज की सहायक नदी है, तो देख लिया ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। इस नदी पे पोंग डैम है, पोंग डैम कौन सी नदी पे है, तो वो है व्यास नदी पे, पोंग डैम इज़ सिचुएटेड ऑन व्यास रिवर। और आगे बात करें कि स्पीति, स्पीति भी सतलज की सहायक नदी है, स्पीति इज़ ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। आगे हम बात करें सतलज के ओरिजिन की, तो ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है, फ्रॉम राकसताल लेक इन तिब्बत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें कि इसका तिब्बतीय नाम क्या है, तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है लांगचेन खम्बाब, लांगचेन खम्बाब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें कि भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये करती है शिप किला दर्रे से, एंटर्स फ्रॉम शिप किला पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कि सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कौन सा डैम बना हुआ है, तो हरीके बैराज बना हुआ है, ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है। भारत की सबसे लंबी नहर, ये हरीके बैराज एक नहर है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया। हरीके बैराज डैम से कौन सी, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है।
ये देखिए यहाँ से ये सतलज है, ये व्यास है, और ये दोनों जहाँ मिलती हैं यहाँ पे हरीके बैराज डैम है, और इससे यहाँ इधर की साइड निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। आगे हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये ईस्ट की साइड, पूर्व की साइड जाती है। इसे चाइना में क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो। फिर ये निकल के यहाँ पे जाती है कहाँ, नमचा पर्वत श्रेणी के बाहर घूमकर आती है और भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे दिबांग और लोहित दो नदियाँ इसके अंदर मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, दिबांग और लोहित। फिर आगे निकलती है तो यहाँ पे ये बूढ़ी दियांग है, और फिर आगे यहाँ पे इसी पे माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो इसी पे स्थित है यहाँ पर। फिर इसके आगे इसमें कौन सी सहायक नदी है, तो ये आती है सुबनसिरी। और फिर आगे आते हैं तो दूसरी सहायक नदी घनासिरी, फिर कामेंग, और फिर कपिली, मानस, संकोश, तीस्ता, ये नदियाँ मिलती है। फिर आगे आगे यहाँ पे गंगा भी मिल जाती है इसमें, और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती हैं। और बे ऑफ बंगाल में जल गिराने से पहले इसमें एक और सहायक नदी आती है, तो वो है बराक नदी, जिसे सुरमा भी बोलते हैं, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सुरमा कौन सी नदी को बोलते हैं, तो वो बराक नदी को बोलते हैं। आगे हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 2900 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो मानसरोवर लेक से होता है, मानसरोवर झील से। कौन सी माउंटेन रेंज से निकलती है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, कैलाश माउंटेन रेंज से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर बात करें तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। फिर बात करें आगे मांजुली आइलैंड की, मांजुली द्वीप की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। आगे बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो सुबनसिरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज सुबनसिरी। बाएं तट लेफ्ट की ओर से इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो है दिबांग, लोहित, घनसिरी, कपिली, बराक व बूढ़ी दियांग। बर्राक को सुरमा नदी बोला जाता है, मैंने अभी अभी बताया था, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर हिल से। फिर बात करें दाएं तट की नदियों की, राइट ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अम्मो, संकोश और तीस्ता। फिर आगे बात करें भारत की सबसे छोटी नदी, तो वो है अरवरी, स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, वो उसका नाम है अरवरी। आगे बात करें हम सुंदरवन डेल्टा की, जो रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे पड़ता है मयूर आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हिमालय की नदियों की बात करें तो बारहमासी सदा जल भरा रहता है, और लोहित नदी खूनी नदी को बोलते हैं, और मिजोरम में क्या है, मेलेसिस बेसिन। आगे हम आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आ चुके हैं हम। तो ये सीक्वेंस क्रम से याद रखना, इनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रम मैंने लिख रखा है यहाँ। ये देखिए यहाँ पहले स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी, फिर आती है ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पन्नार और कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और पेन्नार को क्या बोलते हैं, उत्तर पिनाकिनी भी बोलते हैं इसे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ उत्तर पिनाकिनी, ये पेन्नार नदी को ही बोलते हैं। आगे बात करें हम स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है रांची के पठार से, फ्रॉम रांची प्लेट्यू। इसकी सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो यह खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी। आगे बात करें वैतरणी नदी की, वैतरणी रिवर की, तो उसका ओरिजिन उद्गम होता है उड़ीसा के क्योंझर हिल से, क्योंझर हिल्स ऑफ ओडिशा। आगे बात करें ब्राह्मणी रिवर की, तो ओडिशा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है, कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर इन ओडिशा। आगे हम बात करें महानदी की, तो महानदी कितनी लंबी है, तो ये 851 किलोमीटर लंबी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई पूछी जाती है। महानदी के ओरिजिन की बात करें, उद्गम की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के सियावा पहाड़ी से निकलती है, फ्रॉम शिवा हिल्स इन छत्तीसगढ़। फिर बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध जो महानदी पर स्थित है। महानदी पर कौन सा एकमात्र बांध है, हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा डैम है।
हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन इट। ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों की बात करें इसकी तो वह है शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोंक व ओंग। आगे हम बात करें गोदावरी नदी की तो गोदावरी नदी कितनी लंबी है तो ये है 1465 किलोमीटर लॉन्ग, 1465 किलोमीटर लॉन्ग। उद्गम इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आगे बात करें हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया तो ये है गोदावरी। आगे सहायक नदियों की बात करें इसके ट्रिब्यूटरीज की तो वो है प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी और प्रवरा, यह है इसकी सहायक नदियाँ। आगे बात करें गोदावरी की तो लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है इंद्रावती। इंद्रावती भी बोलते हैं इसे, और बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा की भी इसे ही बोलते हैं। दंडकारण्य पठार से निकलती है ये। चित्रकूट जलप्रपात इसी से निकलता है और भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। ये देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिखाया गया है, इसको आप देख लेना पीडीएफ से, यहाँ तो समझ नहीं आएगा, ये ब्लर है थोड़ा मैप। ये है इंडिया में एंटर होने के बाद का मैप। आगे हम बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा रिवर की तो ये कितनी लंबी है तो ये 1401 किलोमीटर लॉन्ग। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। बात करें इसके ओरिजिन के उद्गम की तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है तो ये होता है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से, फ्रॉम महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट। इसके सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मूसी। मूसी कहाँ है, ये मूसी है हैदराबाद में। बात करें कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी की तो वह तुंगभद्रा। हिंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हिंगरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा रिवर। आगे बात करें पेन्नार नदी की, पेन्नार रिवर की तो इसका अन्य नाम क्या है, उत्तर पिनाकिनी, उत्तर पिनाकिनी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हिंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। फिर बात करें कावेरी नदी की, कावेरी रिवर की तो यह 800 किलोमीटर लंबी है, 800 किलोमीटर्स लॉन्ग। बात करें इसके ओरिजिन के, कहाँ से उद्गम होता है तो कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। नोट याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी सीजनल हैं, ये सीज़न के हिसाब से चलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रायद्वीपीय भारत की एक एक्सेप्शन भी है तो यह है कावेरी नदी, ये इसमें सदा जल भरा रहता है, ये सीजनल रिवर नहीं है, मौसमी रिवर नहीं है ये। अब बात करें ट्रिब्यूटरीज की तो वो है लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा व काबिनी। वैगई नदी की बात करें, वैगई रिवर की तो ये कहाँ से निकलती है तो वर्षनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वर्षुनाथ हिल्स। इसका मुहाना माउथ अंत कहाँ होता है इसका तो ये पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे हम बात करें ताम्रपर्णी नदी की, ताम्रपर्णी रिवर की तो इसका ओरिजिन होता है पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से। इसका मुहाना कहाँ है, माउथ ख़त्म कहाँ होती है तो ये होती है गल्फ ऑफ मन्नार में। आगे अब हम बात करें अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ तो वो कौन कौन सी हैं, अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ गिराती हैं तो वो है यहाँ पे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, ये भरतपूजा और ये पेरियार व और यहाँ पे है पंबा। तो इनमें से ये यहाँ पे देखिए कच्छ के रण में ये लूनी नदी है, ये कच्छ के रण में बहती है। और यहाँ पे ये क्रम देख लेना इनका, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी। पूछ ले कि मांडवी और जुआरी कहाँ है तो ये गोवा में है। गंगावेली और शरावती ये दोनों कर्नाटक में। फिर भरतपुजा, पेरियार और पंबा ये कहाँ है, ये केरला में है। बात करें आगे लूनी नदी की, लूनी रिवर की तो उसका उद्गम कहाँ से है तो यह अरावली की पहाड़ियों से, फ्रॉम अरावली रेंज। इसका माउथ मुहाना कहाँ ख़त्म होती है तो ये कच्छ के रण में ख़त्म होती है लूनी नदी, रन ऑफ कच्छ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लूनी नदी एक अंतवाही नदी है, इनलैंड रिवर है। ऐसी नदी जो, अब इनलैंड रिवर क्या होती है वो देख लो आप, ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती, ये कभी समुद्र में अपना जल नहीं गिराती, ये इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है।
और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो वह जवाई, बूंदी, खारी व सुरसुती। आगे हम बात करें साबरमती नदी की, साबरमती रिवर की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से, फ्रॉम अरावली हिल्स इन राजस्थान। इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो वो है बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम व हरनाव। बात करें आगे माही नदी की, तो माही नदी का ओरिजिन उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से या मेहद झील से, फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और मेहद लेक। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये माही नदी काटती है। माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इसके सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वह जाखम, सोम, चाप व अनस। आगे बात करेंगे नर्मदा की, तो नर्मदा का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा इन साउथ एंड विंध्याचल इन नॉर्थ। ये कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है, तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें सहायक नदियों की, तो वह शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरनी, गंजाल और संग व बंजर। तो इसमें रसोई के जितने भी उपकरण हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। और भारत की 5वीं बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी, 5th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। आगे बात करें तो नर्मदा नदी प्रायद्वीप है भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। जो भी नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है नर्मदा, फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर। फिर बात करें, देखिए ये देखिए यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के बाद यहाँ नर्मदा नदी है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है और इसके नीचे तापी नदी। तो इसको ट्रिक से याद रख लेना, VNST, वी से ऊपर विंध्याचल, फिर N से नर्मदा, S से सतपुड़ा और T से तापी। आगे तापी नदी के बारे में पढ़े तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्तई नामक स्थान से निकलती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्तई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है, तो बात करें हम 724 किलोमीटर। यह पश्चिम की ओर अरब सागर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो अरब सागर में पानी गिराती है उनमें दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर। बात करें आगे इसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज की, तो वह पूर्णा, वधूर, गिरना, बोरी, पांजर, अनेर व मोरना। कौन कौन से स्टेट से होके ये बहती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे हम बात करें मांडवी नदी की, मांडवी रिवर की, तो वो है लाइफ लाइन ऑफ गोवा, गोवा की जीवन रेखा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मोहाना, इसका वो अंतिम माउथ कहाँ है जहाँ की ख़त्म होती है, तो वो है अरेबियन सी। जुआरी नदी की बात करें तो इसके तट पर मुर्मगोवा बंदरगाह स्थित है। मुर्मगोवा पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द जुआरी रिवर। आगे बात करें गंगावेली व सारावती की, तो वो है कर्नाटक की रिवर। आगे बात करें हम भरतपुजा नदी की, भरतपुजा रिवर की, तो केरल के अन्नमलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम केरल के अन्नमलाई पहाड़ियों से होता है, ओरिजिनेट्स नियर द अन्नमलाई हिल्स इन केरला। इसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है पोनानी नदी। बात करें पेरियर नदी की, पेरियर रिवर की, तो वो है केरला की। इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो वो है इडुक्की डैम। फिर आगे बात करें पंबा नदी की, पंबा रिवर की, तो इसे केरला की गंगा कहते हैं। संपूर्ण भारत की नदियों का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे कल, धन्यवाद।